एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है रैप विषय एंड आई एम रैप विषय। सो आज जो हम टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत ख़ास टॉपिक है। और जो टॉपिक है हमारा वो इस खास दिन का एक फेस्टिवल होता है जिसे हम इसके बारे में हम जानते भी हैं और इसे मनाते भी हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि कल लोहड़ी थी तो आज है मकर संक्रांति। आप सबने सुना होगा, घर वालों से भी सुना होगा मकर संक्रांति। वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया था बट कोई नहीं, क्योंकि अपने भाई की शादी थी। सो मकर संक्रांति। अब सबसे पहले जो एक थोड़ी बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं ज़्यादा, अगर आप किसी और धर्म में देखते हैं तो मुसलमान, सिख, कोई और भी, अगर ठीक है कोई भी और धर्म है, ठीक है ईसाई, जिसमें भी, तो उनके जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, जो भी उनके कहते हैं नियम होते हैं, या फिर उनकी जो पूजा होती है, भगवान होते हैं, वो उसके साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं। या फिर जो उनके फेस्टिवल होते हैं उन्हें सब कुछ पता रहता है टोटल, ठीक है। उन्हें ये भी पता रहता है कि क्यों होता है, किस लिए होता है, क्यों मनाया जाता है, ठीक है, क्या क्या करते हैं। पर हिंदुओं में या फिर सनातन धर्म की बात करें, यहाँ पर सबसे दुख की बात और शर्म की बात यहाँ पर ये होती है कि बच्चों को पता नहीं रहता, और बच्चों के माँ बाप तक को पता नहीं है कि मकर संक्रांति क्या होता है। उन्हें बस थोड़ा सा पता है कि हाँ संक्रांत होता है, बट इसके महत्व का, इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो भाई जब बड़े लोग बच्चे को नहीं बताएंगे ये चीज़, तो कौन बताएगा। आप चाहते हैं कहते कि हमारे बच्चे अच्छे बने, अच्छी सोच के साथ बने, आगे जाके कहते हैं फ्यूचर में अच्छी बातों को ले जाएं, पर कहाँ से ले जाएंगे जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि क्यों करते हैं। जब उन्हें पता ही नहीं है क्यों मनाते हैं, क्या करते हैं, तो कहां से पता चलेगा उन्हें इसका महत्व। भाई कहां से पता चलेगा उन्हें इसका महत्व। तो फिर कहना चाहूंगा, अगर नहीं है तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। मैं फिर कहूंगा ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई हक नहीं बनता आपको मनाने का। ये इंसल्ट होती है उसकी। अगर आपको लगता है कि अच्छे तरीके से मनाएंगे, जो भी है, पतंग उड़ाएंगे, हर चीज, बट आपको नहीं पता है मतलब, तो ये इज्जत नहीं है, ये बेइज्जती है उसकी। और मैं फिर कह रहा हूं, शर्म आनी चाहिए एकदम से। आपकी शर्म को दूर करने के लिए मैं आ चुका हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कि संक्रांति क्यों पड़ा है, क्या नाम था, ठीक है, क्यों मनाया जाता है, और आखिर इसके पीछे क्या क्या धारणाएं या घटनाएं। तो यहां पर हम जब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको आज से पहले ये टोटल नहीं पता होंगे। आपको आज से पहले जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो नहीं पता होंगे। दैट्स इट, सब कुछ नया, ठीक है। तो फिर इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ आएगा, और अगर आपको बेहतर लगता है, थोड़ा बहुत भी आपकी जानकारी इंक्रीज हुई है, ठीक है, इस चीज को अपने बच्चों के साथ, अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन चीजों को आगे ले जाएं। भाई पेरेंट्स से मैं फिर कहना चाहूंगा, आप बाकी चीजें तो सिखा देते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, ये सब सिखा दिया आपने, पर जो सिखाने वाली चीज है वो नहीं। तो ऐसी चीज़ों को सिखाइएगा, ओके। और अगर वीडियो यूजफुल लगेगा तो याद रखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक। अगर वीडियो यूजफुल लगता है, नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी एवं पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज के दिन हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। अगर हम बात करें हिंदुओं में पर्व की, तो यहाँ पर जो सारे पर्व होते हैं वो प्रकृति को समर्पित होते हैं, क्योंकि हमने प्रकृति को देवों का स्थान माना है। तो यहाँ पर जो मकर संक्रांति होता है ये पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित होता है। और सबसे अच्छी बात है, जो सनातन धर्म होता है, इसमें जो भी पर्व आते हैं इनका हर जगह कहीं ना कहीं वैज्ञानिक नज़रिया होता है, ओके। और अगर हम बात करें मकर संक्रांति की, तो ये कह सकते हैं कि ये सूर्य की स्थिति के कारण देख के मनाया जाता है। अब हिंदू धर्म में माह को दो पक्षों में बांटा गया है, ठीक है। एक पहला है कृष्ण पक्ष, दूसरा है शुक्ल पक्ष। ठीक इसी तरह से एक वर्ष को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन, ठीक है। इसको मिला के एक वर्ष हो जाता है। तो अगर हम बात करें मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति को सूर्य की उत्तरायण की गति आरंभ हो जाती है, इसलिए इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर
घटनाओं की, ठीक है, यहाँ पर जो कुछ खास घटनाएं थी जिस वजह से मकर संक्रांति को और ज़्यादा याद किया जाता है, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले भगवान विष्णु ने, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके उनके सिरों को मंदाक पर्वत पर दबाकर युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी, ठीक है। इसके अलावा इस पर्व में पतंग उड़ाने का रिवाज भी है, जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। इसके अलावा ये मान्यता है कि आज ऐसी जानकारियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सभी को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। ये सबसे कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन, सबसे मेन रीजन यही होता है, ठीक है, कि वो क्या करते हैं, धनु राशि को छोड़ के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसके अलावा इसी दिन वे अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं, जो कि मकर राशि के स्वामी हैं। बिल्कुल, शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। तो धनु एवं मकर राशि के इसी मेल को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था एवं माता गंगा उनका अनुसरण करते हुए कपिल मुनि की आश्रम से होते हुए धरती पे आई थी। वैसे तो गंगा स्नान का महत्व हमेशा ही बहुत अधिक रहता है, परंतु आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्ता बताई गई है। यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है या फिर जो भी चीज़ मांगी जाती है वो बहुत अधिक रूप में सफल होती है। तो ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही माता यशोदा ने भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया था, और इसी के फलस्वरूप, इसी वरदान के फलस्वरूप उन्होंने कृष्ण को अपने दत्तक पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन से ही भगवान सूर्य नारायण अपनी गति एवं उष्पा तिल तिल कर आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए इस त्यौहार में तिल से बने मिष्ठानों का भी बड़ा महत्व है, जो कि शायद पता ना हो आपको। आज के दिन ही दान देने की भी बड़ी महत्ता बताई गई है। महाभारत में ऐसा वर्णित है कि आज के दिन ही महारथी कर्ण अपने स्वर्ण भंडार को सभी भिक्षुकों के लिए खोल देते हैं, और पुराणों में ऐसा भी वर्णित है कि आज संक्रांति के दिन ही देवताओं का नया वर्ष प्रारंभ होता है। शिव पुराण के अनुसार आज के दिन ही भगवान शिव भगवान विष्णु को आत्मज्ञान का पाठ दिया था। इसी के फलस्वरूप भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता ये भी है कि सभी देवता इस व्रत यज्ञ को हविष ग्रहण करने के लिए, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें आप अर्पित करते हैं उनको ग्रहण करने के लिए स्वयं धरती पे अवतारित होते हैं, इसीलिए और ज़्यादा खास बच जाता है। और अगर हम बात करें हिंदू धर्म में, तो आज के दिन को वर्ष का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इसमें एक और मान्यता है कि आज के दिन जिसकी मृत्यु होती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम बात करें महाभारत में, तो महाभारत में भीष्म पिता ने आज के दिन ही प्राणों को त्याग किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, और जब अर्जुन ने उन्हें बाणों की शैया पर लेटा दिया था तब उन्होंने प्राण त्यागने से मना कर दिया था। उन्होंने उत्तरायण तक का प्रतीक्षा की थी, और आज मकर संक्रांति के दिन ही 58 दिनों के बाद अपने प्राणों का त्याग किया था। 58 दिनों तक वो बाणों के शैया पर लेटे रहे, और इन्होंने इंतज़ार किया था मकर संक्रांति का, और इसी पावन दिन पे अपने इन्होंने प्राण त्यागे थे। आज के दिन ही सूर्य भगवान दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण में प्रविष्ट करते हैं, अर्थात आज के दिन ही सूर्य दक्षिण गोलार्ध से भ्रमण करते हुए उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं। अब पिछले कई समय से मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को मनाया जाता है, इसीलिए लोगों को लगता है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के लिए निश्चित डेट है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें ज्योतिष आकलन के अनुसार, तो सूर्य की गति प्रति वर्ष 20 सेकंड बढ़ रही है। यही कारण है कि हर 3 साल के बाद सूर्य 1 घंटे एवं हर 72 साल बाद सूर्य 1 दिन के बाद मकर राशि में प्रवेश करता है। यही कारण है कि हाल के सालों में मकर संक्रांति 14 की जगह 15 जनवरी को पड़ी थी। आगे आने वाले वर्षों में
मकर संक्रांति का पर्व पूर्ण रूप से 15 जनवरी को एवं 72 साल के बाद 16 जनवरी को मनाया जाने लगेगा। पूरे देश में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कुछ राज्यों में, विशेषकर पंजाब में, एक दिन पहले लोहड़ी के नाम से, दक्षिण भारत में आज के दिन पोंगल के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे उज्वर तिरुनन, गुजरात में इसे उत्तरायण, उत्तराखंड में भी इसे उत्तरायण, हिमाचल एवं हरियाणा में इसे मापी, कश्मीर में इसे शिशुर संक्रांत, असम में इसे माघ बिहू, उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी, बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यह विदेशों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि नेपाल में इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो नेपाल में इसे हम मावी संक्रांति के नाम से जानते हैं। बंगाल में पौष संक्रांति, थाईलैंड में सोमकरण, लाओस में पिमलाओ, म्यांमार में थंडयान और कंबोडिया में मोहा संक्रांत एवं श्रीलंका में पोंगल या उज्वर तिरुनाम के नाम से इसे मनाया जाता है। तो ये था पूरा मकर संक्रांति के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी, शायद पता ना हो। तो ये हम जान चुके हैं कि आखिर मकर संक्रांति में क्या क्या होता है, किस किस जगह मनाई जाती है, क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या मान्यताएं होती हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमने देखा है, जो भी मैंने आपको मान्यताएं बताई थी, वो शायद आपको आज से पहले पता ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सारी जानकारियों को अपने भाई बहन, माता पिता जो भी इसे देख रहे हैं, ठीक है, उनको भी अनुसरण कराएंगे, उनको भी बताएंगे, ताकि वो भी इस जानकारी से अवगत हो सके कि जो हमारा धर्म है या फिर जो सनातन धर्म है वो कितना महत्व रखता है, मतलब कितना ज़्यादा महत्व, कितनी उसमें बहुत ही पवित्र और अच्छी चीज़ें हैं जो हमें एक सही दिशा देती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।